अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह सुब्हान व तआला के रहम व करम से। और आज मैं अपने वीडियो की आगाज़ घर से बाहर हूँ मैं अभी, और ये हमारी बहुत ही पुरानी गाड़ी है, लगभग 20 इयर्स हो चुके हैं इसको, लेकिन बहुत ही वफ़ादार है। बहुत ही मैं इस गाड़ी से प्यार करती हूँ, जैसे कि ये एक थिंग है, लेकिन फिर भी मुझे इसका कदर है, क्योंकि इसने हमारे साथ दुख में सुख में हर हमेशा इसने हमारे साथ दिए हैं। तो फिर मेरे दिल में इसके लिए भी कदर है। तो जब इसके लिए कदर है तो फिर मुझे इंसानों की कितनी कदर होंगे। लेकिन आज मैं एक नतीजे पे पहुंची हूँ, एक बात को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो वो कुछ इस तरह से है कि अभी पिछले 1-2 दिन से मैं थोड़ी सी हर्ट फील कर रही हूँ। और भी लाइफ में तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारे सैड मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स, ये सब तो आते रहते हैं। ये तो आप सभी को पता है। आखिर लाइफ की जो जर्नी है, इसमें कुछ भी अप्स एंड डाउन्स तो होना ही होना है। और लाइफ में अपना एक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर एक चीज़ अल्लाह ने आपको दिए हो, वेदर इट्स अ हैप्पी मोमेंट और इट्स अ सैड मोमेंट्स और इट्स अ व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट्स, अगर अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में मुकर्रर किए हो तो उसे विद ड्यू रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपने ज़िंदगी के मामूल में एक लाइफ का पार्ट ऑफ द लाइफ बना के उसको रख के उसी के साथ हमें चलना चाहिए। क्योंकि दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व तआला। और अल्लाह सुब्हान व तआला हमें टेस्ट भी करते हैं और हमें बहुत सारे मुश्किलात में भी डालते हैं, क्योंकि अल्लाह जिसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उसे आजमाइश भी, हाँ, उनके लाइफ में बहुत कठिन कठिन आजमाइश भी आते रहेंगे। तो समझ लीजिए कि मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन ये अभी की नई बात नहीं है, बहुत अरसे से हैं, लेकिन हमने आज तक उफ़ या आह नहीं किए हैं, क्योंकि ये सब अल्लाह के चाहने से होते हैं। और अल्लाह से हम शुक्र ही करते रहते हैं, और शुक्र ही करते रहते हैं, और अल्लाह हम पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है, और हम जितना भी शुक्र करें कम ही है। तो बहरहाल ये तो हुआ अल्लाह की तरफ से। और कुछ बातें ऐसी है कि जो सैड करते हैं, और आज मुझे फ़ील हो रहा है, वो कुछ इंसान अगर कोई हो, बतौर इंसान आपके दोस्त हो, आपके अपने कोई रिलेटिव्स हो, या फिर आपके अपने दिल के करीब लोग कोई हो, आप उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, खुदा की तरफ से ही हो सकते हैं। मोहब्बत जो होती है वो खुदा की तरफ से ही होते हैं, लेकिन सामने वाले बेकदरी होते हैं, कदर नहीं करते हैं वो उस चीज़ को। और मतलब इतना मतलब दिल दुखाते हैं ना, कभी उसको लगता है कि कोई अगर किसी से मोहब्बत बेशुमार करते हो तो उसे वो लगता है कि हाँ, एवे टेवे ये तो बस मेरे है ही, बस मेरे ऊपर ये तो अब बस है इसकी मोहब्बत, तो इसे कोई जुदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सामने वाले मोहब्बत कर रहे होते हैं उसका दिल बहुत टूटता है, क्योंकि आखिर वो भी इंसान है, फरिश्ता तो नहीं है। तो उसका दिल टूटते रहता है, टूटते रहता है, फिर भी वो सब्र और तहम्मुल करते रहते हैं कि चलो ये इसका ऐसे ही होगा वैसे ही होगा, मतलब उसको हल्के में ले लेता है। फिर ऐसा वक्त भी आता है कि उसी बंदे या बंदी के लिए कोई बहुत मर मिट रहा हो, उसी के फेवर में बहुत ही मतलब ना कुछ कर गुज़रता हो, फिर उसी मुतल्लिक उस बंदा या बंदी से कोई बात कह रहा हो, तो फिर वो वहाँ से फ़ोन को एकदम मतलब एकदम से काट देंगे, और उसके बाद को मतलब अहमियत ही नहीं देंगे, और वहाँ से कुछ ऐसे बहाना बनाएंगे, मतलब ऐसे बहाना बना देंगे, घर में कोई आ गए, मतलब है ना, भाभी आ गए, जीजू आ गए, ये आ गए, वो आ गए, या उसके बीवी आ गए, या उसके कोई आ गए। मतलब सामने वाले को ना, मतलब कोई आया, आखिर वो भी तो इंसान है, और तुम जिससे बात कर रहे हो वो भी तो इंसान है, और जिससे तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बड़े बड़े ख्वाब उस तुम्हारे लिए संजो रहे हैं, तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, और तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात तो दुआएं खैर मांगी जा रही है। हर एक के लिए दुआ तो बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट होता है ना, जो रो के रात के अंधेरे में उठ के किसी के लिए दुआ मांग रहे हो, और उसके सेहत के लिए कुछ ऐसी मतलब तोहफ़ा भी उसने दिया हो, तो उस आदमी का तो मतलब थोड़ा सा तो एहसास होना चाहिए ना, वो नहीं करेंगे। बस उनको अपना ही कोई अगर हो तो उनको दिखावा ही सही या कुछ भी सही,
उनको इम्पोर्टेंस देंगे। फिर इस तरह की बातें ना बहुत दिल को लगती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। लोग मुझसे मेरी ना शराफ़त का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, क्योंकि एक तो मैं अपनी शिकायतें किसी को बताती नहीं हूँ। अपने दिल के दर्द हो, गम हो, रंज हो, कुछ भी मैं किसी को शेयर नहीं करती हूँ खुदा के सिवा। और बस किसी को इतना मतलब अपने से आगे आगे रखती हूँ, तो फिर वही लोग दिल बहुत दुखाते हैं। तो अब मुझे ये समझ आ रहा है कि इंसान को अपना इज़्ज़त खुद रखना चाहिए। अब जो बेकदरी करेंगे जो भी, तो उससे अल्लाह की मदद से, यहाँ पर भी अल्लाह की मदद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल बेकाबू हो जाते हैं। अगर आप किसी को, भाई बहनों में भी मोहब्बत क्यों नहीं होंगे, लेकिन फिर जो लोग चालाक होंगे, ऐसे बुरे लोग होंगे, तो अल्लाह से मांगते हैं ना हम कि हमें जो लोग सही हो उनसे जुड़े रखे, और जो लोग सही नहीं हो हमें उनसे दूर कर। तो ये ताकत ना अल्लाह के पास होते हैं। तो फिर अल्लाह ना इस दुआ को ना कबूल फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ना जो सही है उसके साथ जुड़े रखेंगे, और जो सही नहीं है उनको उनसे दूर कर देंगे। इस पे मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसे हुए हैं जो लोग अच्छे नहीं हो, मतलबी हो, सिर्फ मतलब के बारे में सोचता हो, और सिर्फ मतलब ना मतलब कुछ हासिल करना चाहता हो, कुछ लेन देन ही सही किसी भी चीज़ में। ऐसे बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी में आए, और लेकिन मैं बेवकूफ़ बनती गई, लेकिन उनके साथ अच्छा लेकिन कभी नहीं हुआ, और अल्लाह ने मुझे उनसे कोसों कोसों दूर रखी है। अदरवाइज़ ना एक दूसरे को ना भुला नहीं सकते हैं। दिल का जो मसला होता है ना, ये बहुत ही ना डेलिकेट भी होता है, नाजुक भी होता है, लेकिन जब अल्लाह चाहेंगे ना तो दिल मजबूत हो जाते हैं। तो अच्छों का भी याद जो है ना वो अल्लाह ना दिल से हटा देते हैं। तो ये सब तब होगा कि जब आपका जो भी कनेक्शन हो वो अल्लाह से स्ट्रांग हो, और अल्लाह से गिर गिरा के आप दुआ मांगते हो कि ए मेरे रब, मेरे लिए वही करना जो मेरे लिए सही हो। और किसी को कुछ देना दूना भी हो तो वो असली वाकई में मुस्तहक ऐसे हो, जो किसी को अल्लाह की तरफ से मदद पहुंचनी चाहिए वहाँ पे मदद पहुंच जाएंगे। क्योंकि अल्लाह का जो सिस्टम है ना, वो हम अंधे हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह तो सब कुछ देखने वाले हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे मदद भी देंगे, और जिसको चाहेंगे और जो अच्छे नीयत के होंगे उन्हें अच्छे लोगों के साथ जुड़े भी रखेंगे। और जैसे जैसे नीयत होगा वैसे वैसे दारमदार भी होगा। अच्छे शौहर को अच्छी बीवी मिलेंगी, अच्छी बीवी को अच्छे शौहर मिलेंगे। इसी तरह से आपस में जैसे भी रिश्ते मिलते होंगे वो अपनी अपनी नीयतों के वजह से मिलते हैं। और मेरा आखिर में यही पैगाम है कि किसी के अच्छाई को नज़रअंदाज मत कीजिए, और किसी के मतलब अच्छा आपको बहुत, और ना कोई आपको ना कदर कर रहा हो, आपको ढेर सारा प्यार दे रहा हो। आजकल तो मतलब कौन किसको क्या करते हैं, भाई भाई आपस में 10 रुपये देने पे भी 10 बार सोचते हैं, और बाकी तो सब सलाह मशवरा देने वाले होते हैं, बाकी हकीकतन कोई किसी का काम नहीं आते हैं। तो इसीलिए अल्लाह का दामन पकड़िए, अल्लाह से रुजू होइए, अल्लाह से मांगिए, और किसी की अच्छाई को कदर ज़रूर कीजिए। अगर आप बेकदर करोगे आपके हाथ से हीरे भी फिसल के निकल जाएंगे, तो बाद में ताउम्र आपको पछतावा ही करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह से रुजू हो जाएंगे तो अल्लाह फिर कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खुला रखेंगे। लेकिन किसी मासूम का, या फिर किसी वाकई में मतलब होते हैं ना चालाक नहीं होते जो लोग, उनका कदर करना सीखे। और बस आज मैं थोड़ी सी सैड भी हूँ, हैप्पी भी हूँ। हैप्पी इसलिए हूँ कि मेरे अपने भाई से बात हुई, और सैड इसलिए हूँ कि सैड देने वालों की तो कमी नहीं होती है। तो लिहाजा 1-2 दिन से मैं बहुत ही सैड थी, फिर भी कोई बात नहीं है। और अभी मुझे अपने फ्रेंड के साथ डिनर तैयार कर रही हूँ, तो थोड़ी सी बाहर तक गए थे, तो इस गाड़ी में गई थी वैन में, तो इसी में मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बाकी आप लोग सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। ग़ीबत मत कीजिए, शिरक बिदअत मत कीजिए, हसद मत कीजिए, और कदर करना ज़रूर ज़रूर सीखिए, किसी का कदर कीजिए।